आज हमने फर्स्ट टाइम बर्गर ट्राई किया जो इतना ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बना था ना कि आप यकीन नहीं करेंगे। सच कहते इससे पहले हमने कभी भी बर्गर ट्राई नहीं किया था, मार्केट से मंगा कर खाया ज़रूर था। लेकिन जब मैंने इसे घर पे बनाया और इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करनी थी तो इसे हमने रिकॉर्ड किया। इसमें हमने कोई भी कट या एडिटिंग नहीं किया है, जैसा मैंने बनाया था बिल्कुल वैसे ही आपके साथ शेयर किया है। सच मानिए ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना कि मार्केट का भी जो बर्गर आता है वो भी इसके आगे फेल लगेगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमने घर के सामानों का इस्तेमाल किया है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं बर्गर बनाने की रेसिपी। हमने इतनी मेहनत की है तो बस आप इतना करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बर्गर बनाना। बर्गर बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए थे बन। आपको जितने पीस बनाने हैं उतने आप बन ले लीजिए। हमने टोटल 4 पीस बर्गर बनाकर तैयार किया था। यहाँ पे हम आपको 2 बन देखिए दिखा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, चाकू की मदद से इसे बीच से कुछ देखिए इस तरह से काट लेंगे। बहुत ही आसानी से ये कट जाता है, मार्केट में आसानी से ये बन मिल भी जाता है। हमारे चैनल पे बहुत कम सामानों वाली और बहुत ही इजी रेसिपी देखने को मिलती है, क्योंकि मेरा एम है कि मैं ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो हर कोई बना सके। आप घर में जो सिंपल से सामान होते हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बन को 2 भागों में इस तरह से काट लिया है। दूसरी तरफ हमने 500 ग्राम आलूओं को बॉयल कर लिया था। जब वो ठंडे हो गए थे तो हमने उन्हें छील लिया। अब हम सारे आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। हमें आलूओं को कद्दूकस कर लेना है क्योंकि हमें इसकी टिक्की बनानी है और टिक्की में कोई लम्स न रहे, इसलिए हमने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसमें आलूओं के साथ पनीर को भी कद्दूकस कर डाल सकते हैं। मेरे पास ना देखिए बहुत थोड़े से पनीर थे, बहुत ही ज़्यादा कम, तो हमने उनको भी कुछ इस तरह से देखिए इसके अंदर मैश कर दिया है। इससे टिक्की का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आपके पास पनीर है तो आप 50 ग्राम, आधा किलो आलू में 50 ग्राम के करीब पनीर को भी कद्दूकस कर। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला और स्वाद के हिसाब से नमक। हल्दी डालने से ना इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, मार्केट की जैसे टिक्कियाँ होती हैं बिल्कुल वैसे ही ये देखने में लगेंगी। तो सारी चीज़ों को देखिए इसमें हमने डाल दिया। अब हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। बर्गर में मेन टेस्ट इस टिक्की का ही आता है। जितनी अच्छी ये टिक्की बनेगी ना, उतना ज़्यादा टेस्टी बर्गर आपका बनकर तैयार होगा। बहुत ज़्यादा सामान भी इसमें नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लिया सारे मसाले के साथ। अब हम इसकी बनाएंगे टिक्की। हमें टोटल 4 टिक्कियाँ बनानी है। आपको जितने बर्गर बनाने हैं उस हिसाब से आप टिक्कियाँ बना लें। तो हम टिक्कियों को ना थोड़ा मोटा मोटा बनाएंगे। तो देखिए इतने बड़े हमने हिस्से लिए और कुछ इस तरह से इसे गोला कर देखिए ऐसा मोटी मोटी सी टिक्कियाँ बनाकर रख लेंगे, क्योंकि बर्गर में टिक्की जो होती है वो बहुत पतली नहीं होती है, थोड़ी मोटी होती है। तो इस तरह से हमने चारों टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलिए हम एक घोल बनाते हैं और ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेते हैं। तो हमने 4 पीस ब्रेड को मिक्सर जार में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कर दिया था, फिर मिक्सर जार में डालकर पीस लिया। तो देखिए बिल्कुल दानेदार महीन सा ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो गया है। तो हम इसे साइड में रख लेते हैं और चलते हैं कॉर्नफ्लोर का एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसमें डालेंगे हम चुटकी भर नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पतला घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर का घोल है तो थोड़ा पतला बनाएंगे क्योंकि थोड़ी देर में ना गाढ़ा होने लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप एक घोल तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम पानी एक साथ नहीं डाल रहे हैं और बिल्कुल पतला घोल बनाकर हमने तैयार कर लिया। देखिए कुछ इस तरह से, लम्स भी बिल्कुल नहीं है इसमें क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक फाइन घोल बनाकर तैयार कर लिया। अब हम एक टिक्की लेंगे और उसको इस घोल में देखिए आप एक बार देख लीजिएगा किस तरह से हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग कर रहे हैं। इस तरह से डालेंगे, फिर टिक्की को निकाल कर जो ब्रेड क्रम्स है ना उसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देंगे। आप चाहे तो स्पून से, हाथ से इसलिए हमने निकाले कि हाथों में जब लग जाता है ना, तो जब आप ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे ना तो बिल्कुल चिपकने लगता है, इसलिए हमने स्पून की सहायता से इस पर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग की है। अब हम इसको हाथों में लेंगे और इस तरह से ब्रेड क्रम्स में घुमा घुमा के इसके ऊपर एक घोल के ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देंगे। हमें इसकी डबल कोटिंग करनी है ताकि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमारी टिक्की बनकर तैयार हो। तो वापस से फिर से हमने घोल में इस टिक्की को डाल दिया और इस तरह से देखिए इसके ऊपर घोल को डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हमें टिक्कियाँ नहीं बनानी थी इसलिए हमने घोल कम ही बनाया है। तो देखिए चारों तरफ से इस तरह से घोल को हमने डाल दिया और वापस से फिर से इसे निकालेंगे और ब्रेड क्रम्स में डालकर फिर से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। तो चलिए देखिए इस तरह से बहुत ही आसान है। आपको देखने में लग रहा होगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ही आसान है इसे बनाना।
इस तरफ जब तक हम टिक्की पे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम इसे फ्राई करने के लिए गैस पर कढ़ाई रखकर इसमें ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिए हैं। और इस तरफ हम टिक्कियों को तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने चारों टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया, घोल में डाला, उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है। अब चलिए हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो गैस का फ्लेम हम कर देंगे मीडियम और इसमें हम तैयार टिक्कियों को डाल देंगे। आप जितना ऑयल कढ़ाई में डालें उस हिसाब से टिक्कियों को फ्राई करें। हमने 2 टिक्कियों को एक साथ फ्राई करने के हिसाब से ऑयल डाला है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक टिक्की को इसमें डाल दिया, 1 से 2 सेकंड तक हम रुकेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे दूसरी टिक्की को। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है और थोड़ा थोड़ा टिक्कियों के ऊपर इस तरह से ऑयल को हम डालते जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार होती है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। अब एक साइड से देखिए ब्राउन हो चुकी है, तो हम इसे पलट देंगे। पलट के दूसरे साइड से भी हम इसे ब्राउन होने देंगे। बहुत ही आसानी से ये पलट भी जाती है। देखिए इस तरह से हमने दोनों टिक्कियों को पलट दिया। अब दूसरे साइड से भी हम मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई होने देंगे। हमें टिक्कियों को तब तक फ्राई करना है जब तक ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए टिक्कियाँ दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और कितनी फुली फुली सी बनी है। तो हम इन्हें निकाल लेंगे, थोड़ा तिरछा करके निकालेंगे ना तो टिक्कियों पर जो एक्स्ट्रा ऑयल लगा है वे भी कढ़ाई में वापस चला जाएगा। तो दोनों टिक्कियों को हमने निकाल लिया और बाकी की बची हुई टिक्कियों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आपने टिक्कियों को बना लिया तो समझ लीजिए बर्गर तैयार है। तो यहाँ पर टिक्कियों को भी हमने फ्राई कर लिया। अब बर्गर के लिए यहाँ पे हमने लिया है चीज़ स्लाइस, सॉस, प्याज को हमने पतले पतले गोले गोले स्लाइसेस में काट लिया, टमाटर को भी हमने गोल गोल पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। अब चलिए हम बर्गर बनाना शुरू कर देते हैं। सॉस में अगर आपके पास मेयोनीज़ है ना तो मेयोनीज़ की भी कोटिंग आप कर सकते हैं। तो बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हमें बन को सेक लेना है। तो उसके लिए हमने कढ़ाई में 1 चम्मच बटर डाल दिया। अब बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके ऊपर रखेंगे बन। अब बन को भी दोनों साइड से सेक लेंगे। आप बिना सेके भी डायरेक्ट इसमें टिक्कियों को प्याज टमाटर को लगाकर बर्गर बना सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से बन को सेक देंगे ना तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने बन को सेक लिया। अब दूसरे तीसरे पीस बन को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो हमने बन को भी सेक लिया है। अब चलिए हम बर्गर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सेके हुए बन को कुछ इस तरह से रख लिया है। जो ऊपर का हिस्सा होगा ना उसको अलग रखेंगे और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसी में हम सॉस लगाएंगे, टिक्की रखेंगे, इन सारी चीज़ों को करेंगे। चलिए कैसे करना है ये आप आगे देख लीजिए। तो हम सबसे पहले लगाएंगे सॉस। अगर आपके पास मेयोनीज़ हो ना तो आप उसे भी इसमें लगा सकते हैं। हम यहाँ पर टोमेटो सॉस लगा रहे हैं। तो पहले हम बन के ऊपर अच्छे से टोमेटो सॉस को फैला देते हैं। अब हम रखेंगे इसके ऊपर आलू की तैयार टिक्की को। देखिए टिक्की कितनी क्रिस्पी बनी है। और इसके ऊपर अब जाएगा प्याज। हमने रखा है इसके ऊपर प्याज के स्लाइसेस को। अब इसके ऊपर रखेंगे टमाटर। एक एक पीस हमने टमाटर को रखा। जितना बड़ा बन हो ना उस हिसाब से आप प्याज टमाटर लगा सकते हैं। फिर हम रखेंगे इसके ऊपर चीज़ स्लाइस। देखिए इस तरह से। ऐसा मार्केट में चीज़ स्लाइस आसानी से मिलता है और सबके घर में भी होता है। तो हमने रखा इसके ऊपर चीज़ स्लाइस को। और जो बन का ऊपर वाला हिस्सा है ना उस पर बस हम हल्का हल्का साइड में इस तरह से लगा देंगे सॉस। इससे क्या होगा ना जब इसके ऊपर इसको हम रखेंगे चीज़ स्लाइस के ऊपर तो सॉस थोड़ा थोड़ा से ना जब चीज़ के ऊपर गिरेंगे तो देखने में बड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम इसलिए इस तरह से सॉस को लगा रहे हैं साइड में कि जब हम इसको पलट के रखें तो थोड़ा थोड़ा सा सॉस इसके ऊपर चीज़ के ऊपर गिरेगा और देखने में अच्छा लगेगा। इस तरह से देखिए हमने रखा और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो यहाँ हमारा बर्गर बनकर तैयार है। चलिए आपको हम इसको दिखाते हैं। देखिए हल्का हल्का सॉस चीज़ के ऊपर गिर रहा है तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप एक बार इसे ट्राई इसी तरह से करिएगा ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो हमने बर्गर को बना लिया है। सर्व करने से पहले इसके ऊपर हम लगा देंगे टूथपिक। उससे क्या होगा कि सारी चीज़ें एक से एक जुड़ी होंगी। तो हम इसके ऊपर लगा देते हैं टूथपिक। तो हमने यहाँ पर लगा दिया टूथपिक। इसको चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे ना कि हम आपको क्या बताएं। आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि बहुत ज़्यादा टेस्टी। अब तो बर्गर बनाना बहुत ही आसान है। अब जब भी बच्चे डिमांड करें बर्गर खाने के, फटाफट बर्गर घर में बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो प्लीज़ एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि बर्गर की यह रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है
और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो हमें बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ईजी, जल्दी बन जाने वाले, कम सामानों में बनने वाली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।